क्लास के कुछ ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में मोस्टली टाइम में आते हैं या इसके जैसे ही आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, ये लिखा हुआ है आपका 2 साइन ब्रैकेट में 60 डिग्री माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 1। तो करना क्या है, हम लोग यहाँ पर हम इसको नहीं छेड़ेंगे, ठीक है। ये जो आपको वैल्यू दिख रही है √2, इसको लाके वहाँ पे हम लोग भेजेंगे। तो ये मल्टीप्लाई में है तो ये हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। तो साइन 60 माइनस अल्फ़ा, और हम साइन की वैल्यू गेस करेंगे कौन सी वैल्यू होती है 1/√2। तुम जानते हैं साइन की वैल्यू 1/√2 होती है साइन 45 की, ठीक है। और यहाँ साइन है तो आपको खुद गेस करना है कि हम क्या रख दें अल्फ़ा कि 60 में वो अल्फ़ा माइनस करने पे कितना सा आ जाए 45। तो यहाँ हम कंपेयर कर लेंगे एंगल को आपस में। अब क्या होगा, अल्फ़ा यहाँ आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 45 यहाँ आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस। 60 में 45 गया तो आ गया 15। तो यहाँ आंसर होगा हमारा 15, ऑप्शन ए। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट वीडियो में देखिए तो इसमें क्या दिया है, tan x इज इक्वल टू 3 cot x। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें 3 को नहीं छेड़ेंगे, ठीक है। हम यहाँ सोचेंगे कि ऐसा क्या करें कि हमारा ये सॉल्व हो जाए। तुम जानते हैं कॉट का रेसिप्रोकल होता है tan, ठीक है। तो कॉट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, कॉट को हम लोग बोल सकते हैं 1/tan x, ठीक है। और यहाँ पे आपका 3 था और यहाँ पे आपका tan x था। अब करना क्या है कि फिर से हम 3 को नहीं छेड़ेंगे, ये डिवाइड में है तो ये यहाँ के इंटू जाएगा और दोनों सेम हो गए तो ये हो जाएगा tan² x। यहाँ हो जाएगा आपका 3 × 1 = 3, ठीक है। अब ये स्क्वायर यहाँ आएगा तो क्या होगा, प्लस माइनस √3 हो जाएगा। और हम जानते हैं कि हम लोग 10th क्लास में अभी कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं पढ़े, ठीक है, 11th पढ़ेंगे हम लोग। तो हम tan x की वैल्यू +3 लेट करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, tan की वैल्यू √3 होती है tan 60 में, ठीक है। और यहाँ पे आपका tan x, तो हमने यहाँ पे क्या गेस किया, tan की वैल्यू सोचनी है। अगर यहाँ tan है तो यहाँ tan ही सोचेंगे। तो tan 60 की वैल्यू √3 होती है तो यहाँ पे हमने लिख दिया tan 60। अब tan कंपेयर हो गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 60 आ गई। तो ये होगा हमारा 60, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पे x 60 ऑप्शन है हमारा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पे दिया है x.tan 45 मल्टीप्लाई cos 60 इज इक्वल टू, यहाँ डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यहाँ हो गया cot 60। अब हमें क्या करना है, हमको स्टेप बाय स्टेप सबकी वैल्यू पुट करनी है। ये हमको निकालना है x, इसको हम नहीं छोड़ेंगे। और ये बात बाकी की, तो tan 45 होता है 1, cos 60 होता है आपका 1/2 इज इक्वल टू साइन 60 होता है आपका √3/2 और cot 60 होता है आपका 1/√3। क्योंकि ये tan का उल्टा है तो tan 60 होता है हमारा √3, तो cot 60 क्या होगा, इसका उल्टा, यानी इसका इन्वर्स वैल्यू होगी 1/√3। अब क्या होगा, x तो हमको निकालना है तो इसको हम छेड़ेंगे नहीं। तो यहाँ पे आप नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ √3 कैंसिल हो गए, यहाँ बच गया 1/2 और ये 1/2 वहाँ जाएगा तो उल्टा हो जाएगा 2/1। और हमें निकालना क्या है, हमको निकालना है x। तो ये भी 2 कैंसिल हो गया, x की वैल्यू आ गई 1 यानी फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन हमको दिया हुआ है कि tan² 45 माइनस cos² 30 इज इक्वल टू x इंटू साइन 45 cos 45। अब हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बाकी जितनी वैल्यू है उसको हम पुट करेंगे। तो tan 45 होता है 1, पर ये तो यहाँ स्क्वायर लिखा हुआ है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। cos 30 होता है आपका √3/2, तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। देखिए अगर आपको याद करना है, अगर आपको 30 की बात करूं तो यहाँ सोचिए आप, अगर यहाँ 30 लिखा हुआ है तो 30 में कितना कम पड़ रहा है कि 90 हो जाए, तो 60। तो साइन 60 याद करिए। अगर साइन 60 आपको याद है √3/2 तो cos 30 भी क्या होगा, √3/2। ये हो गया इसका होल स्क्वायर। हमें x निकालना है। साइन 45 होता है 1/√2 और cos 45 भी होता है 1/√2, ठीक है। हमको x निकालना है। अब क्या करेंगे, ये दोनों आपस में होगा मल्टीप्लाई, 1 × 1 1 और √2 हो गया 2, ठीक है। और अगर लेफ्ट साइड में हम देखें तो 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। अब ये 4 यहाँ आ जाएगा तो 4 में से 3 क्या आ जाएगा आपका, कितना, ये आ जाएगा आपका 1/4 इज इक्वल टू,
एक्स निकालना हम लोग को, और यहाँ पे आपका हो गया 1/2। अब एक्स की वैल्यू अगर निकालनी है तो ये 1/2 वहाँ जाएगा तो क्या होगा, ये एक्स हमको निकालना है, 1/2 उल्टा हो जाएगा 2/1, और इस साइड क्या लिखा हुआ है 1/4। ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा, तो एक्स की वैल्यू जो आएगी हमारी वो आ जाएगी 1/2, और 1/2 ऑप्शन में है, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका दिया हुआ है tan 3x + 30। ये पूरा जो अंदर ब्रैकेट में लिखा है ये पूरा आपका डिग्री है, ठीक है। तो इसको हम लोग नहीं छेड़ेंगे, हम यहाँ पे सोचेंगे 1। तो हम यहाँ साइन भी गैस कर सकते हैं, कॉस भी, कॉसिक भी, साइन भी, बट अगर हमारे लेफ्ट साइड में tan है तो हम tan की ही वैल्यू में सर्च करेंगे कि 1 कब आता है। तो tan की वैल्यू 1 आती है 45 डिग्री पे। आपको इसके लिए टेबल याद होना चाहिए, मैंने अपनी वीडियो में अपलोड कर रखा है, आप उसको ध्यान देखिए, 10 टाइम्स 20 टाइम्स को लिख के प्रैक्टिस करिए। जब आपको याद होगा तो ये टॉपिक आपको समझने में बहुत आसान लगेगा। अगर आपको वैल्यू याद नहीं है तो सामने टेबल रख के भी देख के आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो यहाँ भी आपका 10 दिख रहा है, और ब्रैकेट के अंदर अगर नोटिस करेंगे तो यहाँ लिखा है 3x + 30। इसका मतलब ये हुआ हमें x की वैल्यू, ये जो x को निकालना है, इसकी ऐसी वैल्यू गैस करनी है कि ये पूरा सॉल्व करने में किसके इक्वल आ जाए, 45 के इक्वल आ जाए। तो वैसे हम लोग क्या करेंगे, वैसे हम लोग कंपेयर कर लेंगे। तो 3x + 30 को सॉल्व करने में हमें क्या लाना है, 45। तो 30 वहाँ जाके माइनस होगा, तो 45 30 गया तो आ जाएगा 15, और ये 3 आके हो जाएगा डिवाइड, तो वैल्यू आ जाएगी 5 डिग्री। तो हमारे x की वैल्यू होगी 5, रख लीजिए, 5 3 जा 15, 15 + 30 45 आ रहा है, और हमारा 5 ऑप्शन में है, डी ऑप्शन। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, इसमें क्या दिया है, sin θ - cos θ = 0। इसका मतलब ये हुआ आपको गैस करना है ऐसी कौन सी वैल्यू जहाँ पे जिस सेम एंगल पे साइन और कॉस सेम हो, क्योंकि सेम वैल्यू को सेम वैल्यू से माइनस करने में 0 आता है। तो हम जानते हैं ये होती है 45 डिग्री, जहाँ पे दोनों की वैल्यू क्या होती है 1/√2 1/√2, ये हो जाएगा कैंसिल, तो आ जाएगा 0। तो हमको डायरेक्ट ऐसे तो करना नहीं होगा, हम कॉस को ले आएंगे राइट साइड में, तो हो जाएगा प्लस, और लेफ्ट साइड में क्या दिया है हमें, साइन दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे साइन थीटा रहने देंगे, इस कॉस को लाएंगे क्योंकि मल्टीप्लाई यहाँ 1 है, तो ये डिवाइड में आ जाएगा, कॉस आपका यहाँ बच जाएगा 1, और साइन कॉस को डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी tan θ। और tan θ की वैल्यू क्या होती है हमारी, 1 की वैल्यू कब आती है, tan 45 डिग्री में 1 आता है। तो यहाँ tan कंपेयर कर लेंगे, थीटा हमारा आ जाएगा 45 डिग्री। अब जो हमको फाइंड करना है जरा उसको देखते हैं, हमें ये फाइंड करना है। तो 45 की वैल्यू क्या होती है, 45 की वैल्यू होती है 1/√2। अब यहाँ पावर 4 है तो यहाँ हो जाएगा होल पावर 4, और यहाँ हो जाएगा 1/√2 का पावर 4 भी। कॉस 45 की वैल्यू भी क्या होती है 1/√2। अब 1/√2 1/√2 1/√2 और 1/√2 को अगर 4 बार करेंगे तो √2 तो यानी हो जाएगा हमारा कितना, ये आ जाएगा 1/4, और ये भी आ जाएगा 1/4। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो वैल्यू कितनी आएगी, 4 ही रहेगी। ये दोनों ऐड हो गया जाएगा 2, और डिवाइड करने में आ जाएगा 1/2। तो यानी कि हमारा जो आंसर आया वो कितना आया, ये 4, ये 1 1 हो गया 2, डिवाइड करने में आ जाएगा 1/2। तो 1/2 हमारा होगा साइन का पावर 4 प्लस कॉस के पावर 4 की वैल्यू 1/2। चलिए, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपको वेरीफाई करने के लिए बोला है, तो आप लिखिए लेफ्ट हैंड साइड साइन 3 थीटा दिया है, हमें पुट क्या करना है गिवन में 30 डिग्री, थीटा = 30 डिग्री। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग साइन को ऐसे रहने देंगे, 3 को ऐसे रहने देंगे, इस थीटा की वैल्यू को हम रिप्लेस करेंगे किसके साथ, 30 डिग्री के साथ। अब यहाँ पर ये दोनों डिग्री आपस में इंटू होंगे, तो ये 3 और 30 हो जाएगा 90 डिग्री, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो लेफ्ट हैंड साइड तो हमारा निकल गया, लेफ्ट हैंड साइड हमारा आ गया 1। अब निकालते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में 3 मल्टीप्लाई साइन थीटा माइनस 4 साइन का पावर 3 दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ 3 को -4 को साइन को और इसके होल क्यूब को, और ये आपका साइन ऐसे रहेगा, बस हम थीटा को रिप्लेस करेंगे किससे, पुट करेंगे थीटा 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री, यहाँ हो जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि यहाँ पावर आपको दिख रहा होगा 3 है, तो हम यहाँ साइन 30 का होल पावर 3 करेंगे। तो अब क्या होगा, ये 3 आपका ऐसे रहेगा,
हमारा साइन 30 और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 और इधर 1/2, बट यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ पावर क्या हमारा 3, तो यहाँ जगह क्यूब और आगे लिखा था हमारा -4, तो -4 ऐसे ही रहेगा, 3 आपका ऐसे ही रहेगा, बस हमने साइन 30 की वैल्यू को पुट किया। अब 3 × 1 = 3, तो यह आ जाएगा 3/2, यह आ जाएगा 1/8 क्योंकि 2 का क्यूब होता है 8, और ये यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 4 × 1 = 4, 2 × तो यह आ जाएगा 1/2, यहाँ है आपका 3/2। तो नीचे वाला एलसीएम सेम रहेगा, सेम वैल्यू है, तो ये 2 ही आएगा, 3 में से 1 गया तो वैल्यू आएगी 2/2, कट के आएगा 1। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम आ गया। ये क्या हो गया हमारा, हैंस वेरीफाइड, ये हमने सॉल्व कर दिया। इज दैट क्लियर? आई होप आपको मेरा ये जो एक्सप्रेशन है समझ में आ रहा होगा। देखिए, अगर आपको लग रहा है कि मैं फास्ट बता रहा हूँ तो आप इसको थोड़ा फिर से एक बार प्ले कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बताने और वक्त बहुत कम हमारे पास है, तो उस बिहाफ पे मुझे थोड़ा सा जल्दी बोलना पड़ रहा है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे क्या बोला है, साइन a + b की वैल्यू 1, तो हम यहाँ गैस करेंगे, ये इनको गिवन दिया हुआ है, ठीक है, ये हमारा सोल्यूशन है इसका। तो यहाँ क्या कह रहा है, साइन a + b की वैल्यू 1 है, तो हम साइन की वैल्यू जानते हैं 1 कब होता है 90 डिग्री में, साइन अगर हम कंपेयर कर लेंगे तो एंगल भी सेम हो जाएगा, तो a + b कितना आ गया 90, ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा, हमको नेक्स्ट क्या गिवन दिया है, नेक्स्ट गिवन दिया है cos a - b = √3/2, तो हम यहाँ फिर गैस करेंगे कि कौन सी वैल्यू हमारी होती है √3 किसमें, कॉस में, तो कॉस में आपको पता होगा कि cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, और यहाँ लिखा है cos a - b, cos सेम तो एंगल भी सेम, यानी a - b सॉल्व करने में 30 आ रहा है, इसका मतलब a और b की ऐसी वैल्यू है कि ऐड करने में 90 आ रहा है और माइनस करने में 30 आ रहा है। तो आपका चैप्टर 3 जो है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, ये उस पैटर्न में होगा। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एडिंग कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट को एंड इक्वेशन सेकंड को, और वी गेट, हम क्या पाएंगे, जब इसको ऐड करेंगे तो देखो +b और -b हो जाएगा कैंसिल, तो वैल्यू मिल जाएगी 2a, a + a, क्योंकि a आपका ऐड हो जाएगा, ठीक है, और आपका यहाँ b भी कैंसिल हो जाएगा कि प्लस में माइनस में। नेक्स्ट, अगर हम देखेंगे 90 और 30 ये ऐड होके कितना आ जाएगा, ये ऐड होके आपका आ जाएगा 120, और अगर 2 से हाफ करेंगे इसका तो आ जाएगा 60 डिग्री, a आ गया 60, इसको पुट कर दीजिए फर्स्ट में। अगर a और b का सम 90 डिग्री है, दैट मीन्स इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू को मिल जाए, तो a हमारा 60 है, तो ये हम लिख देंगे पुट a = 60 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, हम यहाँ रख देंगे 60 + b = 90 था, और अगर हम ये 60 को लाके उधर अगर हम माइनस करें वहाँ ले आके, तो 90 में 60 जाएगा तो आ जाएगा 30, तो हमको b और a की वैल्यू मिल गई। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ना समझ में अगर आ रहा हो तो फिर से इसको एक बार प्ले कर लीजिएगा तो आपको आ जाएगा, प्रयास करेंगे तभी आएगा, ऐसे शॉर्टकट में तो कुछ आती नहीं है, हर चीज़ स्टार्टिंग में नहीं लगती है, बट धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते वो आसान लगती है, तो हिम्मत नहीं हारनी है आप लोग को, बस पढ़ते रहना। अब देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा हुआ ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से क्वेश्चन है। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या है, हमें सम की वैल्यू दे रखी हुई है कि sec θ + tan θ √7 है, और डिफरेंस में पूछा है कि डिफरेंस बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे हम लगाने वाले कौन सा फॉर्मूला, sec² θ - tan² θ क्या होता है हमारा, ये 1। ये कैसे आया मैं आपको समझा देता हूँ, p² + b² होता है हमारा h², ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो में ये टॉपिक करने वाला एक्सप्लेन कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जितने फॉर्मूले हैं वो कैसे आए। अभी फिलहाल मैं यहाँ हल्का सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ आपको। इन दोनों के स्क्वायर का सम होता है h², ठीक है। तो अगर हमको निकालना है इसमें लेट्स से क्या कहें, अगर हमको p² को वहाँ भेजना है, ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, तो हमारा p² को वहाँ भेजेंगे तो यहाँ बच जाएगा b²। अब ये b² और यहाँ पे h² - p², अगर हम p² को राइट साइड भेज दें तो b² नीचे आएगा, कैसे,
हम इसके नीचे मान सकते हैं 1। तो होगा क्या, अगर हम डिवाइडिंग कर दें क्या बी स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर दें, तो ऐसे में क्या होगा, ये बी स्क्वायर कट के आ गया 1, और ये बी स्क्वायर जो आपको दिख रहा है ये आपका एच से भी डिवाइड होगा और पी से भी होगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, इन दोनों के नीचे आ जाएगा आपका बी स्क्वायर। और हम जानते हैं एच अपॉन बी, आपको याद होगा, अगर कॉस की वैल्यू आपको याद होगी, कॉस साइन के बाद आता है तो ये होता है बी अपॉन एच, तो उसका उल्टा होता है सेक थीटा, तो वो हो जाएगा एच अपॉन बी। तो ये हो जाएगा हमारा सेक थीटा, बट स्क्वायर है तो यहाँ आ जाएगा स्क्वायर, माइनस अगर हम पी बाई बी की बात करें तो ये tan का फॉर्मूला है। तो आपको समझ में आया ना कि सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 होता है, कैसे आया, ठीक है। तो हम यही लगाने वाले हैं इस क्वेश्चन में। तो देखिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन, ये आपके 2 मार्क्स में आ सकता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो अब हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार इसको ऐड करेंगे, एक बार इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इनके सम और डिफरेंस का मल्टीप्लाई यानी प्रोडक्ट होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी को हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो सेक थीटा का होल स्क्वायर, ये tan थीटा का हो गया होल स्क्वायर, और बीच में इनके माइनस है, तो हम लोग सेक थीटा और tan थीटा को एक बार प्लस करेंगे और सेक थीटा और tan थीटा को एक बार माइनस करेंगे, और इनकी वैल्यू होती है 1। अब अगर नोटिस करें तो हमको सम की वैल्यू दे रखी है, कितनी, सम की वैल्यू दे रखी है √7। तो यहाँ पे हम क्या वैल्यू पुट करने वाले हैं, यहाँ वैल्यू पुट करने वाले हैं √7, और हमें निकालना क्या है, सेक थीटा माइनस tan थीटा निकालना है। तो बस हमें निकालना क्या है, देखिए आप अगर नोटिस करेंगे हमको सेक और tan का डिफरेंस निकालना है बस। तो आपका सेक और tan ऐसे ही रहेगा, सेक माइनस tan आप ऐसे ही रहने दीजिएगा, ये आपका जो दिख रहा है √7 ये यहाँ जाएगा 1 के पास। तो ये 1 के पास जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ आके हो जाएगा डिवीजन में हो जाएगा, यानी 1/√7 ये आ जाएगा सेक और tan का डिफरेंस। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। तो देखिए जो आगे के और अच्छे क्वेश्चंस हैं वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा। फिलहाल जितना मैंने आज बता रखा है, आज हम लोग ने टोटल 9 वीडियो देखे, 9 क्वेश्चन देखें सॉरी। तो 9 क्वेश्चन को आप एक बार फिर से रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको समझ में आते हैं तो इसके रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन आपके आर्ट्स अग्रवाल RD शर्मा में अवेलेबल हैं, आप उनको लगाइएगा। अगर कोई क्वेश्चन आपको इस टाइप में नहीं आ रहा होगा तो आप मुझे कमेंट में उसका स्क्रीनशॉट लिख के उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट या क्वेश्चन लिख के भेज दीजिएगा, तो मैं उसका भी सोल्यूशन वाला वीडियो बना दूंगा, ताकि आपको दिक्कत ना रहे। क्योंकि देखिए पेपर आने वाला है, आपको बेस्ट देना है, क्योंकि मुझे अभी और चैप्टर भी कवर करने हैं। तो यही रहेगा कि आप एक बार में वीडियो को बहुत ध्यान से पढ़ें, ताकि दोबारा आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो 1 टाइम में को बहुत वैल्यूबल बनाइए, हर क्वेश्चन को 2 बार देखिए ताकि आपको अच्छे से आ जाए, ठीक है। और जो पढ़ने में अच्छे होंगे तो उनके लिए हिंट काफ़ी होगा, तो हिंट लेके अपने एडुकार्ड और ओसवाल जैसे सैम्पल पेपर के क्वेश्चनों में ऐसे क्वेश्चन खोज के ट्राई करिए, और जो आपको ना आए वो मुझे कमेंट में फोटो से खींच के भेजिए। तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।